नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन। तो इन्होंने दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके बुक में। ये तो प्रैक्टिकल वाले में इतना दिया है। और आपके बुक में आपको डिटेक्शन आप कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस ये सब है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे डिटेक्शन के लिए, और दूसरा यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल हो गया, एल्कोहलिक, फिनोलिक। मतलब डिटेक्शन कैसे करेंगे, कार्बोनाइल। जो हम लोग डिस्टिंग्विश पढ़े थे वही यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे। अब ये इनऑर्गेनिक वाला जैसे, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे दिए हैं उठा के। तो ऑर्गेनिक वाला हम लोग ऑर्गेनिक के साथ कर लेंगे। ठीक है। तो ये प्रिपरेशन इनका पढ़ना है थोड़ा सा पहले हम लोग, लेकिन जो जैसा लिखा हुआ है, और ये पूरा सॉल्ट एनालिसिस है। ये जो है, तो इतना पढ़ता, ये भी देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, CuSO4। कहाँ पे पढ़े हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कितना होता है, 13.7 किलो कैलोरी। कहाँ पे पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक लायोफेविक ये नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री में है। काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन आयोडीन एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर, ये भी उस तरह से नहीं पढ़े हैं। तो इसमें से कुछ कुछ चीजें हम लोग चैप्टर में पढ़ लिए हैं, कुछ नहीं। तो मतलब एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है आगे का जो। तो हम लोग इतना अभी करेंगे पहले। ठीक है। और इसके क्वेश्चन भी साथ में लगा लेंगे, जो भी 20-25 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे, हाँ। तो सबसे पहला हम लोग प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, जो नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन है। इनऑर्गेनिक, ये आपको दिया हुआ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले। ठीक। और यहाँ पे देखा जाए क्वालिटेटिव, दो तरह के एनालिसिस रहा है, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। तो ये हम लोग कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं, क्वालिटेटिव। ठीक है। तो दोनों से क्वेश्चन आता है। और क्वालिटेटिव वाले से पिछले साल भी आया था, जैसे वो ब्लड रेड कलर कौन देता है, नहीं। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव ऑफ एलिमेंट, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस में कई है। ऑर्गेनिक का जैसे यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों के पास केवल केवल यहाँ पे नाइट्रोजन है, सल्फर है, हैलोजन है। ठीक है। लेकिन हम वहाँ का भी रिवीजन कराने के लिए यहाँ पे फिर से कार्बन हाइड्रोजन का भी पढ़ लेते हैं, और फास्फोरस का भी पढ़ लेते हैं, हैलोजन का बाकी तो पढ़ेंगे ही। ठीक है। थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, बहुत छोटा छोटा है वो पार्ट। तो यहाँ पे, तो पहला क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं कैसे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन को हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड हमने दे दिया, मतलब सब्सटेंस, उसमें आपको पता लगाना है कार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं, कैसे करेंगे, पता लगाएंगे। तो इसके लिए मेथड है, यहाँ साइंटिस्ट का नाम भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ए वाले के साइंटिस्ट का नाम नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। लीवर टेस्ट बोला जाता है, लीवर टेस्ट। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी लिया, मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन और एच। तो इन्होंने इसे रिएक्ट करा दिया किसे, कॉपर ऑक्साइड से। ठीक है। और हम्म। थोड़ा सा हीट दे दिया। ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और
वाटर बन गया। इतना ही हम पढ़ाएंगे जितना काम का है। और इसको अगर हम लोग लाइम वाटर से, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन को रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मतलब टर्न लाइम वाटर मिल्की मिलेगा। हम्म। टर्न लाइम वाटर मिल्की मिलेगा, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। नहीं, इस हम्म। तरह का। हाँ, बस इतना ही इसमें पढ़ना है। ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले थे, लेकिन एक तरह से रिवीजन है। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया है। और वाटर को डिटेक्ट करने कॉपर सल्फेट ले लीजिए ढेर सारा, वाटर में डाल दीजिए, तो कैसा हो जाएगा? ब्लू। CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियल हम्म। 5H2O। तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू विट्रियल बोलते हैं, ब्लू कलर का हो जाएगा ना। ऐसा। विट्रियल, ठीक है, यानी कि ब्लू कलर। ठीक है, बस इतना हमें यहाँ पे। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन पढ़ना है, लेकिन फास्फोरस भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस दिया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम्म। फास्फोरस को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो क्या करेंगे? कौन सा कलर आता है पता है? याद रहना, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्गेनिक, फास्फोरस का तो ब्राउन होता है ना? ब्राउन नहीं होता है, येलो, मतलब जैसे सरसों फूलता है ना उस कलर का, एकदम येलो। और अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट बनता है। फार्मूला याद रखना है। अगर फास्फोरस है तो उसे क्या करेंगे? Na2O2 और हीट दे देंगे, तो फास्फेट आयन बन जाएगा। और इस फास्फेट आयन को फर्दर हम किससे रिएक्ट करा देंगे? HNO3, हीट, और साथ में NH4 होल ट्वाइस MOO4। ठीक है, तो ये कलर बन जाता है किस तरह का? एकदम मस्टर्ड येलो कलर होता है। ठीक है, मस्टर्ड येलो कलर। तो NH4 होल ट्वाइस P4, ये फार्मूला याद रखिएगा, 12MOO3, ये बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? येलो क्रिस्टलाइन PPT बनेगा, मस्टर्ड येलो बोलते हैं। ठीक है, लाइन PPT बन जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम फास्फोमालिबेट, फास्फोमालिबेट। ठीक है, तो हम्म। ये तो फास्फोरस वाला हो गया। ठीक, अब देखा जाए हम लोग थोड़ा सा कर लेना है उसको, कौन सा बताइए। क्या? अब हमें बेसिकली आते हैं अपने टॉपिक पे, जो यहाँ पे दिया है, नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन। यहाँ पे छोटा सा और एक काम कर लेते हैं, फिर आते हैं तीसरा पॉइंट, ब्लिस्टिन टेस्ट। ऐसे नाम केवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ब्लिस्टिन टेस्ट फॉर हैलोजन। हैलोजन के लिए केवल यूज होता है। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज, ब्लिस्टिन टेस्ट। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड कंटेनिंग क्या हो, हैलोजन, कंटेनिंग हैलोजन विच
हीटेड विथ किसके साथ, कॉपर के साथ, बर्न विथ ग्रीन फ्लेम, ग्रीन फ्लेम। फ्लेम के साथ बर्न होगा, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल कॉपर हैलाइड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन नहीं वर्क देगा, फ्लोरीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट because CuF2 is not volatile, नॉन वोलेटाइल लिखते ज्यादा सही रहे, ठीक है। हम्म। तो इसलिए नहीं, तो हमें अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखा जाए हमें क्या पढ़ना है, ये वाला पोर्शन जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन को डिटेक्ट करता है, उसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, लिसिग्ने टेस्ट, यानी कि लिसिग्ने टेस्ट, यानी कि हमें यहाँ पे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में लिसिग्ने टेस्ट पढ़ना है। यानी कि जो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ये तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट से करा दिया। देखिए हैलोजन ब्लिस्टिन टेस्ट से भी किया जाता है, लेकिन केवल हैलोजन बताएगा, ठीक है। अब उसमें फ्लोराइड का भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन लिसिग्ने टेस्ट में भी हैलोजन का डिटेक्शन होता है। तो नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन, हैलोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, are detected by लिसिग्ने टेस्ट। ये नाम याद रखना है। हम्म। देखिए सिलेबस में तो दे दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है कौन सा टेस्ट पढ़ना है कि नहीं, ये हम्म। इम्पोर्टेंट हो गया नाम, ठीक। अब देखा जाए इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, हाँ, विथ फ्यूज्ड विथ ड्राई सोडियम फ्यूजन ट्यूब, मतलब इसमें फिल्टर कर लेते हैं, ये प्रोसेस होता है। लोग कि हमें प्रैक्टिकल का एक कोई ऐसा करना नहीं, जिसको प्रैक्टिकल करना हो तो हम लोग यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे क्या करा देंगे, सोडियम, सोडियम क्या बोल रहा है, ड्राई सोडियम बेसिकली रहेगा, ठीक, ड्राई सोडियम से फ्यूज कराएंगे, तो यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, फिल्टर करेंगे तो सोडियम एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मिलेगा, ठीक। हम्म। और हाँ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूज्ड विद सोडियम एंड डिजॉल्व यही डिस्टिल्ड लेसिग्ने टेस्ट वाटर, है। हाँ हाँ, तो डिजॉल्व डिस्टिल वाटर, हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। अब सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होगा, अब देखिए इसी को सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम लोग, यानी कि कंपाउंड इज हीटेड विथ सोडियम टू फॉर्म
आयनिक एंड वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, दो चीज बनेगा। तो अलग अलग इसमें बनेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम कार्बन नाइट्रोजन है, तो क्या बन जाएगा बताइए, हीट करने से NaCN बन जाएगा, सोडियम साइनाइड। मान लीजिए इसमें सल्फर है, तो सोडियम ले लेगा, ठीक है, यस ले लेगा, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2S बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? हम्म। यानी कि सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड। और मान लीजिए दोनों है, कौन सा, तो दोनों है। थायोसाइनाइड। हाँ, तो यहाँ पे सोडियम प्लस सल्फर प्लस सी कार्बन प्लस प्लस एन। नाइट्रोजन, तो क्या बन जाएगा, यानी NaCN। यह CN बन जाएगा, सोडियम थायो साइनेट बन जाएगा। नहीं, हम्म। सोडियम थायो साइनेट बन जाएगा, ठीक। साइनाइड तो नहीं, साइनेट। थायोसाइनाइड में सल्फर जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है या फिर वैसे होता है? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। नहीं, उसके साथ साइनाइड के साथ। साइनाइड के साथ तो मतलब ऐसे बॉन्ड बनाए, कोवलेंट। अच्छा। अगर यहाँ पे हेलोजन है, तो मतलब कि क्या बन जाएगा, हम्म, वही हीट करेंगे, NaX। एक्स बन जाएगा। एक्स में क्या होगा, एक्स में Cl होगा, Br होता है, RiO, क्लोरीन नहीं होगा, ठीक है। क्लोरीन तो चलिए, ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। हाँ, वो नहीं तो होगा। अब देखा जाए, हाँ, अब इस टेस्ट को हम लोग कंफर्म करेंगे, ठीक है। अब टेस्ट को बिफोर टेस्टिंग सोडियम एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम लोग ये सारा बन गया ना, अब देखा जाए तो बिफोर एक थोड़ा सा टेस्टिंग हेलोजन, नो एक्सट्रैक्ट heated with concentrate HNO3 to decompose Na2S and NaCN. Otherwise, they form PPT with AgNO3। नहीं तो AgNO3 के साथ क्या बना लेगा, PPT बना लेगा। तो इसमें सबसे पहले टेस्ट फॉर नाइट्रोजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट फॉर नाइट्रोजन है। तो कौन सा कलर आता है इसमें फेमस है, सिल्वर। सिल्वर नहीं, तो सिल्वर ही तो होता है HNO3 का। नाइट्रोजन सिल्वर या ग्रेश टाइप। नहीं, सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो बनाए थे। नहीं, कौन सा सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था नाइट्रोजन के लिए, NaCN ना। हम्म। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे किससे, हम्म, FeSO4 से, ठीक। हम्म। FeSO4 से पहले, जब FeSO4 से रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है, और साथ में H2SO4 रख देंगे, एज ए कैटालिसिस वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं FeCN, ठीक है, बताइए Fe4 FeCN और CN6 3 A बनता है। एकदम क्लियर फार्मूला याद रखना, बस हम काम का चीज यहाँ पे लिख रहे हैं। A बनता है, और ये किस कलर का होगा,
एकदम क्लियर फार्मूला, Fe4, Fe3, FeCN। कोई कोई देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं। मान लीजिए किसी में खुरापात सोच रहा है, बच्चे कितना क्लियर है। FeCN होल 6, ठीक है, और 3। अगर आप अपने बुक का क्वेश्चन उठाएं इसका, हम्म, ठीक है, तो बहुत अभी देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ये देखिए कौन सा कलर हो जाएगा, मैंने पढ़ाया है, बताइए कौन सा कलर देगा। तो ये मतलब फिक्स हो गया कि ग्रीन ब्लू, नाइट्रोजन है। हैं? ग्रीनिश ब्लू। हाँ वेरी गुड, पर्सियन ब्लू, ठीक है, हम्म। पर्सियन ब्लू कलर देगा। तो पर्सियन ब्लू कलर क्या डिटेक्ट कर दिया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। अब देखा जाए तो ये बहुत मतलब, अच्छा, तो जो सोडियम ये एक्सट्रा होता है इसका कलर नहीं होता कोई? नहीं कलर नहीं होता वो से बहुत ज्यादा, हम इसमें बहुत स्टेप होते हैं, ठीक है, रिएक्शन। तो हम्म। वो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई क्या करेंगे उतना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम्म। प्रैक्टिकल थोड़ी करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक हम्म। है। तो बस ये फार्मूला याद रखना है। अभी हम एक ही फ्लो मतलब फ्लो चार्ट टाइप का बना देंगे वहां आगे चल के, ठीक है। तो एक ही लाइन में याद रख लीजिएगा सारे को। लेकिन अभी थोड़ा एक एक पढ़ लेते हैं, मान लीजिए उसमें डीमेरिट वगैरह कुछ है, कोई नहीं दे रहा है तो वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। हम्म। यहाँ पे देखा जाए तो आपको इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, और ये फार्मूला भूलना नहीं इस साल के लिए। जैसे पिछले साल मतलब ब्लड रेड कलर आ गया था, तो ये देखा जाए तो आपको एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एनसीईआरटी वाला, आप बताइएगा, इसको थोड़ा ढक देता हूँ, देखिए कितना याद है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। इन द लेसेग्ने टेस्ट, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन is an organic compound. The Persian blue color is obtained. पर्शियन ब्लू कलर कौन होता है रशियन, ये तो मुझे भी नहीं पता कैसा दिखता भाई? आज तक मैंने भी सर्च करके नहीं देखा। है। जानना चाहिए। एक सेकंड रुको सर, अभी देखता हूँ। सर एक बार कलर सेलेक्ट करना, हैं? कलर सेलेक्टर पे जाना, इसमें मतलब मैं वो दिखा सकते, जिसमें पूरा वो आता है। ये हाँ, इस पे कोड में डालना है जो हेक्स लिखा है वहां पे। हैं? हेक्स हेक्स लिखा है ना ये, हाँ यहाँ हाँ, पे थ्री डबल वन फाइव जीरो थ्री थ्री वन 1553। 53। हम्म। डन दबाना। डन कर दिया, चला गया। अरे, पता नहीं डबल कहाँ जीरो डन। थ्री वन फाइव थ्री डबल डबल वन 003153। 3153। डन कहाँ से होगा? यहाँ नीचे और डन। ये आ गया, हम्म। ये यही हो कलर गया। हुआ। उसी से लिखेंगे। यही ना। हम्म। तो Fe CN होल 6 3। अब देखिए एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दिया, और देखिए कितना क्लोज फार्मूला पूछ रहा है। अब देखिए जिसको क्लियर नहीं याद है, ऑप्शन देख के क्या गलत कराएगा। आप बताइए कौन सा आंसर सही है।
चल लास्ट वाला। हम्म ये वाला। ये वाला है। डी। देखिए, गलत किए। हाँ, हम्म सही तो था। दिखाना ऊपर। रुक जाइए, हमने यहाँ सोडियम लिख दिए। अब हाँ, अब भी होगा। बी है। Fe4FeCN, देखिए कितना क्लोज दिया है। हम्म। ठीक है, तो इसलिए मतलब एक क्लियर याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है आपके, जो एक्सरसाइज वाले हैं। हम इधर उधर से नहीं दे रहे हैं। और एनसीईआरटी में इतना क्लोज, वही कॉपी दे दे तब बोलेंगे कि इतना क्लोज दिया था बच्चे। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे लिसेकनेट टेस्ट देखे जाए तो नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल है। ठीक है, बट देखा जाए अदर कंपाउंड के लिए नहीं पॉसिबल है, जैसे लिसिग्नेट टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इज पॉसिबल ओनली विथ कंपाउंड containing नाइट्रोजन एज वेल एज किसके साथ, एज कार्बन। ठीक है, ये बोल रहा नाइट्रोजन एज वेल एज कार्बन। ठीक है, हम्म। यानी कि एक्सेप्ट कौन सा, डाई एजो कंपाउंड। डाई एजो कंपाउंड, डाई एजो कंपाउंड। अब यहाँ पे है सवाल कि डाई एजो कंपाउंड में भी ऑक्सी मतलब कार्बन आता है, नहीं? जो हम्म। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, नाइट्रोजन है, लेकिन वो टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो साइक्लिक होता है। हम्म मतलब कि डाई एजो के लिए फेल है, टेस्ट फेल इन केस साइक्लिक नहीं होता। वहां पे एक कंडीशन होता है, पता है क्या? कौन सा? लो टेम्परेचर का। जो डाइजोनियम कंपाउंड होता है वो लो टेम्परेचर पे ही बनता है, स्टेबल रहता है, यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो बी का आज इसका रीजन भी लिख दे रहे हैं, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। डाई एजोनियम, डाइजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल एट, ओनली लिख दे रहे हैं, ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कितना था? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बार बार हम लोग यही लिखते थे ना, हम्म। याद है ना? और यहाँ पे देखा जाए, जो हम लोग एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं उसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, सब में टेम्परेचर दे रहे हैं। तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा, डाइजोनियम साल्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो मिलेगा नहीं। यही रीजन है। एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर द decompose to give नाइट्रोजन, यानी कि डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन दे देगा केवल। और एक कम हमने यहाँ पे लिए लिसेग्नेट टेस्ट किसके साथ देता है, जब नाइट्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा। नहीं, हम्म। केवल नाइट्रोजन मिल जाएगा तो नहीं देगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इट नाइट्रोजन
is lost, then जब अगर हम लो टेम्परेचर पे करें तब तो देगा ना। लो टेम्परेचर पे सोडियम एक्सट्रैक्ट लास्ट हो जाएगा, यही तो लिख रहे हैं। हाँ। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट नहीं बनेगा, NaCN नहीं बनेगा, वही दूसरा नहीं सर, वो रीजन अगर विल नॉट। पहले ही से बना रखा हो फिर ठंडा कर दिया होगा तो। स्टेबल नहीं रहेगा ना। अच्छा, तो गलत बात है। नहीं, ये रीजन मैं लिख दिया, यहाँ पे आपको फेल ही पूछेगा। हेंस द कंपाउंड विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। जैसे यहाँ पे देखा जाए, फेल के कैटेगरी में ऐसे भी होंगे, देखा जाए यहाँ पे और भी, दिस टेस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बन इज एब्सेंट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और लिख दें, मान लीजिए कोई बोल रहा है लिसनिंग टेस्ट से NH3 का टेस्ट कराएंगे, नहीं होगा। ये जो यहाँ पे NH2 का, ये भी नहीं देगा, ठीक है। हाइड्रोजन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये भी नहीं देगा। इसमें जिसमें कार्बन के साथ ही नाइट्रोजन आएगा वही देगा कुल मिला के, ठीक है। इसे हम्म। बहुत बड़ी लिस्ट हो, ये तो क्लियर हो गया होगा ना, ठीक। अब दूसरा टेस्ट है सल्फर। सर ये जो जो नहीं हो सकते उनके लिए लिखा है। हाँ, लिखा है दिस टेस्ट इज नॉट पॉसिबल, अच्छा कर ले हाँ, सकते, कार्बन भी होना अब्सेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि कार्बन अब्सेंट है। यहाँ पे भी मैंने ये लैंग्वेज में भी लिखा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है कि जो टेस्ट नहीं देता। ये जो डाइएजोन भी नहीं देगा, मतलब डाइएजो मतलब ये होता है ना, टू ना, डाइएजो बोलते हैं ना, ये हम्म। भी नहीं देगा। ऊपर लिखा है तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, कोई वो नहीं। जितने भी आपको कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलेगा वही देगा बस कुल मिला के, ठीक है। ठीक। हाँ, अब दूसरा इसमें आपको टेस्ट फॉर सल्फर, फॉर सल्फर, सल्फर दिया है हमारे लोग सिलेबस में। तो सल्फर में जो एक्सट्रैक्ट मिला था, सोडियम एक्सट्रैक्ट Na2S मिला था ना, ये हम्म। वाला, ये वाला Na2S, ठीक है। नेट वेस्ट था। हाँ Na2, अब Na2S एक्सट्रैक्ट मिला, उसको हम लोग कंफर्म करेंगे, Na2S। अब इसको लेड एसीटेट से रिएक्शन करते हैं, Pb, ठीक है। और अब जब लेड एसीटेट से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, ब्लैक पीपीटी मिल जाता है। हमेशा PbS का कलर याद रखिएगा, ब्लैक पीपीटी याद ही रहता है, पीपीटी मिलेगा। और बाकी यहाँ पे आपको वही चीज, यानी कि 2CH3COO बन जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं, बस हमें याद रखना है क्या, ये ब्लैक पीपीटी मिलेगा, लेड सल्फेट का। अब इसको थोड़ा सा रिएक्शन कराते हैं हम लोग, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से। तो Na2S, अगर Na2S प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन करा देते हैं, Na2, यहाँ दूसरा कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Na2 Fe CN5 है, और NO, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड।
और ये बना लेगा क्या, बहुत फेमस दूसरा कलर, दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें कलर क्या हो जाएगा, इसका बताइए। इसी का दूसरा इम्पोर्टेंट कलर वायलेट कलर का आता है, जो फार्मूला इसका भी याद रखना है, Na4, ठीक है, FeCN होल 5 और NOS, ये। और इसका कलर क्या होगा, इसका वायलेट कलर होगा, वायलेट कलर। नाम क्या हो जाएगा, इसका है? इसका, इस वायलेट कलर का सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड, मतलब यहाँ पे सल्फर के साथ रिएक्शन दे देगा, वायलेट कलर का आता है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। वायलेट कलर, डीप इसका नाम नहीं वायलेट याद कलर रखना देगा। हाँ, कंपाउंड का। याद रख सकते हैं, सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड सल्फाइड, ये सल्फेट आ जाएगा ना। हम्म। नाम कुछ नहीं है याद, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये कई कई जगह आपको ऐसे लिख देगा, आगे डीप लगा देगा, तो वो भी डीप वायलेट कलर, ठीक है। एक हम्म। पर्शियन ब्लू का हो गया, दूसरा डीप वायलेट एक बार कलर, वो और दिखाना एक ऊपर लसिकने वाला। लिसिकने वाला, ये लिसिकने ही है ये भी, अच्छा मतलब सॉरी वो वाला ये नाइट्रोजन वाला। हाँ, ठीक ठीक है है। ठीक है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम आपको लिखने सिखाए थे, अगर आएगा तो वही नाम लिखिएगा। अच्छा ठीक है वो तो लिख लूँ। हाँ, तो इसमें अब दूसरा देखा जाए, जो पिछले साल आया था आपको, ठीक है। अब अगर यहाँ टेस्ट फॉर, अगर देखा जाए सल्फर और पर नाइट्रोजन का ये काम, सोडियम नाइट्रोक्साइड वो वाला नाम तो नहीं है? क्या, तो कोऑर्डिनेट में करवाया था। क्यों? सर इसमें इसमें उसका दूसरा होगा ना? हाँ, ये तो मतलब वो तो IUPAC नेम है, कॉमन नेम है ना। ये कॉमन नेम है। हाँ, बाजार वाला नेम है। हाँ, तो इसमें देखा जाए, अगर टेस्ट फॉर, ऊपर दोनों को कंबाइन कर लें, टेस्ट फॉर सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों साथ में, मतलब कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता चल जाएगा सल्फर नाइट्रोजन है, ठीक है। तो हम लोग सल्फर नाइट्रोजन के साथ कौन सा था एक्सट्रैक्ट, बताइए। Na एस सी एक्सट्रैक्ट बनाए थे ना, NaC एस N+S, तो क्या एन बना एस था, सी एन NaSCN, यही था ना। अब इस एक्सट्रैक्ट को, यानी कि सोडियम एक्सट्रैक्ट को 2NaSCN ले लेते हैं, प्लस FeCl3 से रिएक्शन कराते हैं, FeCl3, तो क्या बन जाएगा, पिछले साल आया था, बहुत फेमस कलर, FeSCN Cl2। 3, और ये अच्छा। क्या होगा, ब्लड रेड कलर, पिछले साल का है, पिछले साल यही आया था, ब्लड रेड कलर। मतलब पूछा था इसमें से कौन सा ब्लड रेड कलर का फार्मूला है, ठीक है। हम्म। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पिछले साल पूछा गया तो थोड़ा हो सकता है इम्पोर्टेंट है, अगर पूछेगा तो मैचिंग में पूछ लेगा सबका, नहीं, हम्म। ठीक है। हाँ, अब इस फार्मूले को देखा जाए तो, इस रिएक्शन को मान लो, उसको दिमाग में रिएक्शन इस साल पूछ लें, ठीक है, क्योंकि फार्मूला पिछले साल पूछा गया था। तो इसमें या तो रिएक्शन ऊपर वाला पूरा कंप्लीट लिखेगा, या तो आपको ऐसे लिख सकता है Fe+3, जो यहाँ फेरिक क्लोराइड से, प्लस एस आयन के रूप में लिखते हैं ज्यादातर, Cn निगेटिव, सोडियम हटा दिए, तब भी यही हमारे पास क्या मिलेगा, ब्लड रेड कलर मिलेगा, FeSCN होल थ्राइस। इसमें होल थ्राइस वगैरह याद रखिएगा, अब यहाँ होल थ्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, तो कैसे लिख देंगे बताइए, ऐसे लिख देगा, +2, और ये भी क्या है, ब्लड रेड कलर है, मतलब दो फार्मूला हो गया, ठीक है। हाँ।
हाँ, तो ये दोनों याद रखना है, ठीक है। मतलब 2023 का ये क्वेश्चन है, 2003 नीट का। अब देखा जाए टेस्ट फॉर हेलोजन। हम्म टेस्ट फॉर हेलोजन। हम्म हेलोजन टेस्ट कैसे देगा भैया? टेस्ट फॉर हेलोजन, बताइए। अब देखिए इसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या बना था? एन एस ईयर एन में। एन एक्स। ऊपर मैंने लिखा था इस तरह से। और एन एफ नहीं बनेगा। हाँ, NaAgX PPT बनेगा, और प्लस NO3 निकल जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो अलग अलग व्हाइट AgSCl रहेगा तो व्हाइट PPT देगा, ठीक है। हाँ। समझ रहे हैं? और यही, अगर हमारे पास ये वाला तीन तरह से ऐसे कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर ये एक्स आपका AgCl बना, हम्म AgCl, तो ये क्या करेगा? व्हाइट पीपीटी वाइट देगा। पीपीटी। व्हाइट पीपीटी देगा। और क्या होगा? और व्हाइट पीपीटी अगर हम NH3 से इसको NH3 में डालें, इन H3, तो ये क्या होगा? सॉलेबल होगा। सॉलेबल होगा, ठीक है। हम्म। मतलब सॉल्युबल होगा, और NH3 के साथ ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये बनाएगा Ag, ठीक है। ये बहुत काम का नहीं है हमारे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये वाला है, बस सॉल्युबल याद रखिएगा, ठीक है। हम्म। दूसरा दूसरा पोर्शन, अगर इसमें AgBr बन जाता है, तो कैसा कलर देगा? अरे, येलो कलर देगा, ठीक है। हम्म। मतलब येलो कलर, ज्यादातर येलोइश पीपीटी लिखते हैं। क्या देगा? येलोइश पीपीटी। और अगर येलोइश पीपीटी को हम लोग, हाँ, NH3 में डालते हैं तो क्या होगा भैया? इन NH3, तो कहते इनसॉल्युबल। हैं इन स्प्रेंगलिश इनसॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल होगा। इंगली मतलब बेरली। हाँ, मतलब कम है, अभी बता रहे हैं स्प्रेंगली सॉल्युबल। यानी कि कह सकते हैं थोड़ा यहाँ बच पे, जाएगा। हाँ, इन NH3 सॉल्युबल कब सॉल्युबल होगा? जब ये एक्सेस NH3 रहेगा, तब कह दें सॉल्युबल हो गया। कंडीशन है मतलब, ठीक है। हम्म। हाँ, बीच का है ना। अब जैसे AgI बनेगा, तो वो क्या होगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अब AgI पे आ जाइए। AgI कौन सा कलर देता है? ये तो आप चेहरे वगैरह पे लगाते हैं। नहीं, आयोडीन का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। हाँ। येलो पीपीटी ये भी देगा। लेकिन येलो पीपीटी के साथ अगर हम इसमें कितना भी NH3 डाल दें, NH3, तो एक कुल इनसॉल्युबल। मिलाकर क्या होगा? इनसॉल्युबल। ये डिस्टिंग्विश हो गया कंप्लीट। ये इनसॉल्युबल है। यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ऐसे जनरली पूछ सकता है
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन NH3 पूछ सकता ना। हम्म ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन NH3, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा सॉल्युबल AgI, AgCl, AgBr और AgI। ये ऑर्डर हो गया। तो यहाँ ऑर्डर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग ये कर लिए, ठीक है। और यहाँ इतना सही क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, ठीक। तो हम्म बेसिकली, हाँ, ये पोर्शन हमने पहला कर लिया। इसमें बस आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए, एक तो ये भी फार्मूला इस साल के लिए याद रखिएगा, ये वाला। ये फास्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया है, ये वाला। यहाँ पे देखिए, हमें नहीं पढ़ना था, तब भी मैंने पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना था, नाइट्रोजन करना था, सल्फर करना था, हेलोजन करना था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, डिटेक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये डिटेक्शन यानी कि डिस्टिंग्विश करना है बेसिकली, ये वाले, डिस्टिंग्विश फॉलोइंग कंपाउंड। तो डिस्टिंग्विश कौन कौन से, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्टिंग्विश करना है। तो डिस्टिंग्विश में आते हैं, तो बेसिकली जैसे एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो बता सकते हैं, पढ़ चुके हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बताइए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? वेक्टर मेयर उसका से वो था। टेस्ट, हम्म लूकास रिएजेंट से करेंगे, वेक्टर मेयर से करेंगे, यही करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग, वैसे तो आप जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चार्ट बनाते हैं तो फंक्शनल उसका वो था ग्रुप ना का। लूकस एजेंट, इसमें वो बबल्स देता था। हाँ, व्हाइट पीपीटी देगा, मतलब कि टर्बिटी देगा, व्हाइट टर्बिटी सोल्यूशन। प्राइमरी में नहीं देता है रूम टेम्परेचर पे, सेकेंडरी में देगा, टर्सरी सेकेंडरी में, ठीक है, कौन सा देगा? रसी में कैसे? हाँ, टर्सरी में बहुत इमीडिएट हाँ इमीडिएटली देगा। देता है। मेरा थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म, हम्म, ठीक है, चलिए इसको। अब देखा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ देखिए, सब सारे फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि अगर देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं जो हमें यहाँ पढ़ना है, डिस्टिंग्विश करना। ऑर्गेनिक में आप पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे शिव के पेट में दर्द हो गया। सर। शिव के पेट में दर्द है, पैसे किए हैं, ओ, क्या हो गया? पता है नहीं। पेट में लड़कों का दर्द थोड़ी होता है यार। हाँ यार, बहाना मार रहे हैं। इतना पेट में थोड़ी दर्द हो, खाना उल्टा पुल्टा खाएंगे तो होगा नहीं। क्या पता खा लिया होगा बाहर का। वही वही हुआ होगा, जोश में खा लेते हैं, बाद में पछताते हैं। बाहर का खाना, शादी का खाना, आदमी जोश में खा लेता है, फिर बाद में। हम लोग के बाद एक सर में। थे, हाँ, कहते जितना शादी में खा के आए ना, उससे ज्यादा डॉक्टर को दे के आओगे। हम्म अच्छा, बल्कि शादी में भी देना ही पड़ता है शगन। क्या चीज? शादी में भी शगन देना ही पड़ता है, ऐसे थोड़ी होता है। वही चीज, वही वही, उससे ज्यादा कहते हैं, इतने दिए हैं, उससे ज्यादा खा के जाएंगे, हम्म वो वही बोलते थे। लेकिन अब नहीं सोचते, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। चलिए, इसमें देखे, अल्कोहलिक हो गया ऑल, और एक हम लोग फिनोलिक भी कर लेंगे। नहीं, अल्कोहलिक फिनोलिक, ठीक। तो फिनोलिक, ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड,
ये सब जानते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं, एल लगाते हैं नाम में नहीं। और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक में क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं, ओइक एसिड नहीं। हम्म। कीटोन, तो कीटोनिक, हमें ओन लगाते हैं। हाँ ओन इसका ऊपर ही लिखा जा जाता है, सही है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक ही साथ। हम्म। हम्म। फोर्थ, इतना हमें सिलेबस में दिया है। और एक और दिया है कौन, कीटोनिक। सबका डिस्टिंग से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिक्स दिया है आपको, अमीनो। अमीनो को भी डिटेक्ट करने आता है, अमीन लगाते हैं नाम में। और इसमें सब में फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग तो काफी अच्छे से डिवाइड किए ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड वगैरह करके। तो हम्म। इसमें देखा जाए सब में फंक्शनल ग्रुप, इसमें तो तो फार्मूला आर ओ एच हो गया। एल्काइल में इसमें ए आर ओ एच लिख देंगे कि नहीं, एराइल हो गया ए आर मतलब। ठीक। कंपाउंड कौन से हो जाएंगे बेसिकली फेमस, एल्कोहल हो गया जैसे सी एच थ्री, ओ एच हो गया नहीं, सी टू एच फाइव ओ एच, ये सब मिलेंगे हमें। एल्केनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, सी सिक्स एच फाइव ओ एच फिनाल आप बनाते हैं। ठीक है। एल्डिहाइड में आप देख ही रहे हैं फंक्शनल में सी एच ओ हो जाएगा। ये जो इसमें लगता है एंड में। ये सी एच ओ हो गया कि नहीं, एस्टल एल्डिहाइड हो गया, बहुत सारे आ जाएंगे। बेंजल एल्डिहाइड भी हो सकता है, सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ भी हो सकता है कि नहीं। हम्म। और इसमें जो दूसरा कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप ही है, लेकिन इसमें सी दोनों साइड रहेगा कि नहीं। हम्म। तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, एसीटोन सीओ सी एच थ्री। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा जाए तो सीओ दोनों होता है, हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल दोनों हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एच सी ओ एच हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, बहुत सारे मिल जाएंगे। जो अमीनो में NH2 हो जाएगा नहीं, यानी कि अमीन हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन हो जाएगा। तो मतलब आपको इसमें आना चाहिए बस। तो इसमें देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग फिजिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे फिजिकल स्टेट में कलर, ऑर्डर, एलिफेटिक एरोमेटिक टेस्ट में। जैसे एरोमेटिक सब्सटेंस क्या हो, स्मोकी फ्लेम होता है एरोमेटिक नेचर, नॉन स्मोकिंग होता है एलिफेटिक नेचर का नहीं। जैसे एरोमेटिक को अगर हम हम्म। जलाते हैं तो एरोमा निकलता है ना, स्मोकी मेरो, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड का नाम रखा गया एरोमा। ठीक है। तो हम्म। इसमें देखा जाए टेस्ट फॉर एल्कोहल तो से मतलब सारे स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक के वो होते हैं, मतलब अच्छे स्मेल करते हैं। हाँ जैसे लिख दे रहे हैं, ये स्मोकी फ्लेम आता है किसमें, एरोमेटिक नेचर के, इन नेचर होगा अगर चलाएंगे तो। ठीक है, इसीलिए नाम रखा गया है एरोमेटिक, क्योंकि एरोमा आता है उससे, मतलब फ्रेग्रेंस आता है। स्मोकी फ्लेम, नॉन स्मोकी फ्लेम जलता है, एलिफेटिक नेचर होगा। ये तो बहुत बच्चों वाला मतलब हो गया डिफिनेशन। ठीक। टेस्ट फॉर अल्कोहल, सबसे पहले अल्कोहल से ही शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं टेस्ट फॉर अल्कोहल, ठीक है। लेकिन हम लोग जो इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं वो करेंगे, ठीक है। टेस्ट फॉर अल्कोहल, टेस्ट फॉर फिनॉल बहुत पूछा जाता है। तो पहला यहाँ पे टेस्ट फॉर अल्कोहल, फॉर अल्कोहल, अल्कोहल टेस्ट। जैसे सोडियम मेटल, कोई भी मेटल हो, सोडियम ही नहीं, हम लोग पढ़े थे अल्कोहल अगर दो तरह से रिएक्शन देता है ना, एक मतलब कि ओ एच बॉन्ड ब्रेक होने से, एक कार्बन ओ एच बॉन्ड ब्रेक होने से, मतलब वो जब ओ एच बॉन्ड ब्रेक होता है
तो यहाँ पे क्या होगा, एच आयन देता है, और एच आयन दे रहा है तो एल्कोहल वर्क एज एसिडिक, एसिडिक नेचर का दिख रहा है अल्कोहल, नहीं। हम्म। और एक मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना, एक यहाँ से जब ब्रेक हो रहा है तो इसके लिए है, एक यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो ओ एच आयन देगा, नहीं, ओ एच हम्म। आयन दे देगा, तो अल्कोहल कैसा वर्क कर रहा है, बेसिक नेचर। तो अल्कोहल क्या एम्फी, एम्फीटेरिक बिहेवियर करता है, एम्फीटेरिक मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर कर रहा है। तो अगर देखा जाए एसिडिक का हमें पार्ट चेक करना है, तो कोई भी एसिड में हम मेटल रॉड डालते हैं, कोई भी एसिड में मेटल रॉड, तो हमें हम्म। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, नहीं, हम्म। कोई भी। तो यानी कि पहला तो यही टेस्ट हो गया अगर अल्कोहल टेस्ट करना है, तो आर ओ एच और प्लस, यानी हम लोग इसमें सोडियम मेटल डाल दे रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, आर ओ, यानी बन जाएगा, ये सब रिएक्शन आपकी हैं। और यहाँ साथ में क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन बस। गैस इवॉल्व, कोई भी मेटल में। तो यानी कि वन सोडियम मेटल रीच्ड विथ एल्कोहल, H2 गैस इवॉल्व, नहीं। तो H2 हाँ। गैस तुरंत शुरू देना ऐसा निकलता है, आवाज भी आती है, ठीक है। तो ये आपका आवाज कैसे पहला हो आती? गया। ऐसे हम्म, रिएक्शन की आवाज? हाँ रिएक्शन ऐसे, जैसे एक्सेसर में किसी होता है भी, रिएक्शन? हाँ कोई भी एसिड में मेटल रॉड जैसे डालेंगे आपके, जैसे बैटरी वगैरह में वो है H2SO4, उसमें कोई मेटल रॉड ऐसे थोड़ा सा डालिए देगा, शुरू देना आवाज आएगी, पूरा जलने की, अरे सर, थोड़ा मैं सा नहीं डाल वाइट रहा, कहीं वाइट। फटफटा जाए। नहीं यार, ऐसा थोड़ी मैं है। नहीं डाल रहा सर। अरे इतना तो गाड़ी वगैरह में लोग कर ही देते हैं। अ, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा डिटेक्शन इसमें देखा जाए, तो फॉर थोड़ा सा सेरेमिक अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड का होता है, तो काफी लंबा चौड़ा नाम है, बस पढ़ लीजिए बस। दूसरा इसका डिटेक्शन, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, और इसे मतलब कैन टेस्ट बोलते हैं। नाम तो अच्छा है लेकिन चेहरा बहुत खराब है इसका, कैन टेस्ट, ठीक है। मतलब कि NH4 रहेगा, होल ट्वाइस, CeNO3 और होल 6, और फिर इसे कोई भी अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे, ये सेरेमिक अमोनियम नाइट्रेट है, क्या है, सेरेमिक, सेरेमिक। सेरिक, सेरिक। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट येलो कलर का होता है, येलो। अगर हम इसके मेटल अल्कोहल से रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है, हम्म। तो क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा, NH4 होल ट्वाइस, और ये इससे जुड़ जाएगा OR, NO3 5, और ये रेड कलर का देता है। और बाकी यहाँ पे ये NO3 मिलेगा, और बेचारा जो इधर येलो कलर का था, Ce+3 लिया हुआ, Ce+3 ऐसे लिख देते हैं, हम लोग तो हाथ से लिख ही सकते हैं, लेकिन आप टाइपिंग में ऐसे बीच में भी लिख सकता है, तो ये कलर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जो येलो कलर का दिख रहा है, तो बस आपको बेसिकली रेड कलर वाला फेमस है ये, बस इतना जानना है कौन सा कलर देगा, ठीक है। याद ना करूँ कंपाउंड। फार्मूला नहीं इसका कोई इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसमें बहुत क्लोज फार्मूला नहीं देगा। चलिए,
अब देखा जाए यहाँ पे कलर चेंज फॉर रेड कलरलेस होगा। यहाँ पे जो फेरिक वाला है अल्कोहल, जैसे ROH हमने लिया है, अगर इसी के जगह पे अल्कोहल है, एलिफेटिक है, तो रेड कलर देगा। और एरोमेटिक वाला अल्कोहल इफ यहाँ पे लिख सकते हैं, फिनॉल हो इसके साथ, फिनॉल हो, ठीक है, तो गिव ब्राउन और ब्लैक कलर। मतलब कि अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल लेस एसिडिक होगा, फिनॉल है ज्यादा एसिडिक होगा तो ज्यादा जल जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। रेड से ब्लैक हो गया, नहीं, यानी कि इसमें देखिए पॉजिटिव टेस्ट में क्या रहता है, एक कलर चेंज फ्रॉम येलो टू रेड फर्स्ट, एंड देन कलरलेस सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर 1 to 12 आवर लगता है तो उतना नहीं, बस ऐसे याद रखना। दूसरा इसमें तीसरा है ना, आप पढ़ चुके हैं ल्यूकास टेस्ट ना, हम्म। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट कौन है भैया? AgNO3। AgNO3? अरे भाई ये तो गड़बड़ है। ल्यूकास रिएजेंट पढ़ चुके हैं ये, लूकास सॉरी सॉरी सॉरी, रिएजेंट वो आप। था वो था HCl और वो ZN हाँ ZNCl। हाँ, यहाँ पे कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 ये था, ZnCl2 यहाँ पे कैटालिसिस के साथ रिएक्शन करता है, कैटालिस्ट रहता है, इसे ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। और ये देखा जाए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश करेगा किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। HCl प्लस ZnCl2 हम लोग रख दिए, तो यहाँ पे RCl मिलेगा, कौन मिलेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखा जाए तो अगर ये एल्कोहल क्या है, प्राइमरी है, तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं देगा, रूम टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन अगर उसको हीट दे देंगे तो देगा। मतलब यहाँ पे किसके बेस पे है, रिएक्टिविटी के बेस पे, यानी कि स्टेबल जो कार्बोकैटायन बनाएगा वो मोर स्टेबल होगा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन स्टेबिलिटी ऑफ अब घटाएं। कार्बोकैटायन। तो टर्सरी हो गया, और उससे ज्यादा एलाइलिक भी हो जाएगा, होगा कि नहीं, उससे ज्यादा बेंजाइलिक भी हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो हम्म। वो सब रिएक्टिविटी के बेस पे है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, OH, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, किसके साथ, डज नॉट गिव व्हाइट PPT एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इसको अगर हम मारपीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये दे देगा, इफ हीट विथ, हीट दे रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं, तो ये गिव व्हाइट टर्बिटी बोलते हैं ना, हम्म। VDT विद इन, या मोर देन लिख दे रहे हैं, कितनी देर, 30 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा लगेगा। अगर हीट करेगा तब
रूम टेम्परेचर लिख दिया, नो टर्बिडिटी, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री OH, बताइए 2 डिग्री OH है, तो ये लूकास रिएजेंट, ठीक है, के साथ ये भी लूकास रिएजेंट है, ऐसा नहीं यहाँ पे भी लूकास रिएजेंट रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले, ठीक है। ये हाँ। तो लूकास रिएजेंट के साथ व्हाइट टर्बिडिटी देगा, मतलब कि क्लोराइड बन जाएगा। कितने देर में बन जाएगा? 5 मिनट्स। हाँ, मतलब विद इन 5 to 10 मिनट, ठीक है। अब टर्सरी 3 डिग्री, क्योंकि हाई रिएक्टिव अगर लूकास रिएजेंट न रहे, HCl हम रख दें, तब भी ये व्हाइट पीपीटी देगा। लूकास रिएजेंट के साथ तो देगा, और व्हाइट टर्बिडिटी विद इन, विद इन ने लिख के क्या लिख दें, इमीडिएट ना, हम्म। विद इन फ्यू सेकंड लिख सकते हैं, या इमीडिएटली लिख सकते हैं। अगर हमारा सवाल यहाँ बेंजाइलिक अल्कोहल एलाइलिक होगा तो देगा? हाँ देगा, बहुत तेजी से देगा, क्योंकि हम लोग कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कैसा, डांसिंग रेजोनेंस, नहीं, फिर रेजोनेंस, रेजोनेंस पढ़े, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पढ़े थे, नहीं? हम्म। फिर यहाँ पे विनाइलिक पढ़े थे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो विनाइलिक बहुत लेस रिएक्टिव देगा ही नहीं, कितना भी मार पीट लीजिए। तो यहाँ पे इधर वाले तो सब इमीडिएट देंगे ना, हम्म। याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछेगा बेंजाइलिक अल्कोहल लूकास रिएजेंट के साथ देगा रिएक्शन, हाँ देगा, इमीडिएट देगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है ना। तो हम एक कॉमनली लिख दिए। दूसरा यहाँ पे चौथा शायद है टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट, ये भी हमने बताया था। वेक्टर मेयर टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट को हमने ऐसे बताया था, यहाँ पे वेक्टर मेयर रिएजेंट लिख देते हैं, तब रिएजेंट भी याद रखना, बाकी इसमें रिएक्शन नहीं याद रखना, सिलेबस में नहीं है। रेड फास्फोरस रहेगा, तो ऐसे I2 रहेगा। मैं वहां पे रिएक्शन भी लिखा था, आप याद रखिएगा। NaNO2 भी यूज, स्टेप वाइज यूज करते हैं, ठीक है। और भी इसमें चीजें रहेगा एक ही साथ, HNO2 भी लिख सकता है इसके जगह पे, NaOH, इतने सारे चीजें स्टेप वाइज यूज करते हैं। तो ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश करेगा। और इसको याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने बताया था, वी फॉर वेक्टर हो गया, RBC ना, हम्म। बी BRBC, ठीक है। बी मतलब आर क्या हो गया, आर से रेड कलर हो गया, रेड कलर, ठीक है। रेड कलर कौन देगा, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री OH, ठीक है। और ये ब्लू कलर है, 2 डिग्री OH, ब्लू। और एक सी से क्या हो गया, कलरलेस हो गया, 3 डिग्री OH, ठीक है। बस इतना याद रखना। इसमें देखा जाए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिनॉल, जो भी है इसमें फिनॉल, फिफ्थ फिनॉल, टेस्ट फॉर फिनॉल।
एल्कोहल का इतना ही आता है। तो वेक्टर में है, लूकास रिएजेंट फेमस है, तो याद रखिए। फिनाल का देखा जाए तो अभी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा टेस्ट, दूसरा वो पहला एल्कोहल वाला था ना। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में कई पार्ट हो गए। अब देखा जाए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फिनॉल का टेस्ट पढ़े थे, साथ में पॉइंट में लिखा था अमोनियम, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ना, कैसा कलर दे रहा था? हेलो, यस सर। कैसा कलर दे रहा था फिनॉल के साथ? सेरिक अमोनियम ब्लैक पीपीटी ऊपर लिखा था, या ब्राउन लिखा था ना, ब्राउन या ब्लैक पीपीटी। सी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओ, वहां पे रेड पीपीटी दे रहा था ना, हम्म। और यहाँ पे क्या होगा? ब्राउन पीपीटी, ब्राउन और ब्लैक पीपीटी। मैंने ऊपर लिख दिया था कंपैरेटिवली। यहाँ पे देखें, शुरू में ये है सेरिक अमोनियम, यहाँ पे फिनॉल गिव ब्राउन और ब्लैक पीपीटी। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखा जाए दूसरा, ये पहला इसका टेस्ट हो गया, इसमें कई टेस्ट आपको मिलेंगे। दूसरा, फिनॉल रिड्यूस, रिड्यूस्ड हो जाएगा किससे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ फिनॉल रिड्यूस हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन, एंड ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अंडरगो क्या होगा? ऑक्सीडेशन टू क्यूनोन, क्यूनोन्स बन जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिड्यूस +7 से पर्पल सोल्यूशन +4 में बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। जैसे रिएक्शन ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। ये फिनॉल है, OH, और इसे हम 4 KMnO4 थोड़ा बैलेंस करके लिख दे रहे हैं, तो 3 अमाउंट यूज हो जाएगा। वैसे बैलेंसिंग का कोई यहाँ पे बहुत रोल नहीं प्ले करता ऑर्गेनिक में, फिर भी। ये कौन सा कंपाउंड हो गया? अरे क्यूनोन, क्यूनोन। ठीक है, ये बुक में फार्मूला दिया है आपका। ठीक है, और यहाँ पे 4MnO2 बन जाएगा, +4KOH भी निकल जाएगा, +H2O भी निकलता है, ये सारी चीजें। और ये देखा जाए तो कैसा सोल्यूशन होता है आर्यन? ये वाला KMnO4 पर्पल पिंक कलर होता है, पर्पल। और ये कलर कैसा हो जाएगा? ये वाला 4 को न लेके हम इतना कलर लिख देते हैं, कैसा कलर होगा? ब्राउन कलर, यानी कि ब्राउन कलर, यानी कि पिंक पर्पल से ब्राउन कलर हो जाता है KMnO4। ठीक है, अगर पूछता है, अभी टेस्ट में आपके आया था ये शायद। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिएक्शन आप जानते हैं, थर्ड एल्कोहल का रिएक्शन। जैसे फिनॉल पे हम लोग ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, बताइए क्या बनेगा? फिनॉल है, और
हम लोग ऐसे पढ़े थे ना, Br2 ले लिए थे, और यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट डिटेल में पढ़े थे। ठीक है। और यहीं हम्म। पे अगर हम लोग इसको वाटर के प्रेजेंस में कर लेते हैं, वाटर या ब्रोमिनेटेड वाटर बोलेगा, तो क्या बनेगा आर्यन, प्रोडक्ट बताइए। पहले में क्योंकि फिनॉल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं, पैरा हम्म। मेजर होता है, जान रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी सिमिट्री की वजह से आर्थो प्रोडक्ट बन गया, और ये पैरा प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि फिनॉल क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन जब हम लोग ब्रोमिनेटेड वाटर ले लेंगे, तो क्या बना देगा, तो इसमें टू दोनों पे लग फोर, जाएगा। हाँ सारे पे लग जाए, व्हाइट सब पे लग पीपीटी जाएगा। बन रहा है। हाँ तो पैरा पे। व्हाइट पीपीटी बन रहा था। Br वहां पे भी हम लोग पढ़े थे। और A246 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल। और कैसा होगा, व्हाइट पीपीटी बनता है। तो ये एक तरह से डिस्टिंग्विश हो गया है। यानी कि यहाँ पे टेस्ट कैसा रहेगा, यानी कि ब्रोमीन क्या होगा, ब्राउन कलर का होता है, डीकलराइजेशन हो गया। ठीक है, ये ब्रोमीन ब्राउन कलर का है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट तो ऐसे पता चलेगा ना, यानी कि डी कलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि व्हाइट तो कोई कलर होता नहीं। ठीक है, यानी कि देखा जाए, ये देखिए वाटर के साथ दे रहा, तो कह सकते हैं गुड फॉर वाटर, वाटर के साथ ज्यादा अच्छे से सॉलेबल होगा फिनॉल। एसिड है तो सॉलेबल होएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें देखा जाए, एक सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपका, जो नेक्स्ट है, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, फोर्थ, फेरिक क्लोराइड के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन देगा। क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, और इसके साथ मतलब ज्यादातर, कभी कभी नहीं लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी लिख देते हैं फेरिडीन रिएजेंट, तो हम कंप्लीट लिख रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए फिनॉल है, फिनॉल, और इसे पिरिडीन ले लेते हैं। पिरिडीन का फार्मूला तो पता ही हो गया होगा। हम्म। हम्म, पिरिडीन, और इसके साथ FeCl3 ले लेते हैं। ये देखा है, थोड़ा बैलेंस करके चलते हैं, बैलेंस याद नहीं रखना है। ठीक है, तो वो तो कर भी लेकिन लूंगा बाद में। हाँ कर तो सकते फिर हैं, पूछे लेकिन तुम। बैलेंस, बैलेंस कभी पूछेगा नहीं। ठीक है, अच्छा। तो Fe, हाँ, ऑर्गेनिक में बैलेंस नहीं पूछा जाता। FeO, और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3। ठीक है, यानी कि कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सवाल है, कलर कॉम्प्लेक्स आप तो लिख रहे हैं, कौन सा कलर देता है, तो यहाँ बहुत सारे कलर देते हैं, इसीलिए मैंने, हाँ, तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स ही याद रखिए। मतलब अभी ऐसा होता है कलर कि देख, रेनबो कलर टाइप। हाँ बहुत सारे कलर अलग अलग देते हैं, मतलब वो थोड़ा अमाउंट पे डिपेंड करता है। अच्छा। केमिस्ट्री है, जान ही रहे हैं, अमाउंट बढ़ा देंगे दूसरा कलर, अमाउंट हम्म। घटा देंगे। इसीलिए केमिस्ट्री के टीचर टाइम का महत्व समझते हैं, फिजिक्स वाले बेटाइम रहते कैसे? हैं। आप देखा होगा फिजिक्स वाले टीचर लोग फिजिक्स वाले मतलब टीचर लोग। बिना टाइम के रहते हैं, कभी भी आ जाएंगे, अच्छा हाँ। होता है ना। हम्म।
ब्लू, वायलेट, देखिए हम बहुत सारे लिख दे रहे हैं, पर्पल, कोई मतलब नहीं है इसमें इतना कलर याद रखने के लिए, लेकिन कोई एक कलर दे देगा तो आप समझ जाइएगा यही है, ग्रीन। और रेड ब्राउन कलर, किसी किसी बुक में रेड ब्राउन वाला कलर लिखा रहता तेरी कलर कॉम्प्लेक्स का बता रहे हो? है। हाँ, चलो, मतलब ये कोई भी तो कलर आप कह यहाँ रहे थे पे दे। कि बहुत सारे होते हैं। हाँ वही तो, इतने हैं, वायलेट कलर, पर्पल कलर, ग्रीन, इतने बहुत नहीं हो गए। हम्म। हम्म। लेकिन यहाँ पे जैसे पॉजिटिव टेस्ट फिनाले गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ एआरओएस, सबके लिए बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे, यहाँ पे अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड विथ FeCl3, तब यहाँ पे केवल एक कलर देगा, गिव रेड कलर ओनली। ठीक है, रेड कलर ओनली व्हेन सैचुरेटिंग विथ NH3। अभी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे, तो ये मतलब थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, इसके साथ रेड ही कलर केवल देगा। इसमें फोर्थ शायद है, जो भी होगा, है, फिफ्थ हो गया ना। हम्म। फिफ्थ, ये भी आप पढ़ चुके हैं, लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, सुना होगा ना। हम्म। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, लीबरमैन नाइट्रोसो व्हेन फिनॉल रिएक्ट होगा सोडियम नाइट्रेट एंड कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे डीप ग्रीन या ब्लू कलर आता है। ठीक, और अगर हम NaOH रख देते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाता है। तो इसको इसी स्टेप में पढ़ा देते हैं रिएक्शन के स्पीड, क्योंकि रिएक्शन भी इसका इम्पोर्टेंट हो गया, नेमिंग रिएक्शन में आता है। जैसे ये फिनॉल हो गया, और ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग HNO2 या NaNO2 से रिएक्शन कराते हैं, HNO2, तो HNO2 जान ही रहे हैं कैसे रिएक्शन करता है, HONO के रूप में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो पैरा मेजर बनेगा, क्योंकि OH क्या है, पैरा अर्थो, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है नहीं। हम्म। ठीक, देखिए ये लेटा लेटा के लिखने की आदत नहीं, खड़ा कर देते हैं हम लोग हैं यार। OH और NO लग जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखा जाए ये रिएक्शन थोड़ा सा रिवर्सेबल होता है इसके प्रति। यहाँ पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, और क्यूनोक्सिमिन के प्रति मतलब थोड़ा सा कभी कभी ये भी प्रोडक्ट इसके साथ बनता है, ऐसा NOH, इसको क्या बोलते हैं, क्यूनोक्सिन। ठीक, लेकिन अगर देखा जाए इसमें फिर से हम कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। ठीक है, तो ये हम्म। क्यूनोक्सिन जो होगा, ये भी सब्सटेंस में मिलेगा ना, दोनों मिलेंगे, तो N, और ये मैंने एक तरफ नहीं लगाया, डबल वन, तो यहाँ पे OH, और ये फिनाल दूसरा जो कंपाउंड रहेगा H, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर।
क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 यानी कि H2SO4 रखे हैं तो डिहाइड्रेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेड पीपीटी मिला। किसका मिला, इधर तो कोई वर्क नहीं हो रहा, इस साइड में कैसा हो गया, एन और फिनॉल जुड़ गया, कपलिंग रिएक्शन टाइप का नहीं। हम्म। हाँ, तो इसे क्या होगा, इंडो फिनॉल बोलते हैं, और इंडोफिनॉल रेड कलर का होता है। ठीक, अगर इसको हम फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पे जान ही रहे ये एसिड का H रिमूव हो जाएगा माइनस प्लस NaOH से, तो क्या बन गया, -H2 निकल जाएगा ना। हम्म। तो बना देते हैं एन ओ एन ए, और ये सोडियम सॉल्ट नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ इंडोफिनॉल बन जाएगा, और ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया। तो ये लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है, क्योंकि बीच में नाइट्रोसो बन रहा था। अब देखा जाए तो हम लोग दो पार्ट कर लिए, जो मैंने चार्ट बनाया था। एक क्या, ये वाला एल्कोहल वाला, एक फिनॉल वाला। अब एल्डिहाइड कीटोन का करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन देखिए डिस्टिंग्विश कौन करता था, 2,4-D पढ़ चुके हैं, अमोनिया डेरिवेटिव का, सारे कर सकते हैं। फिर कुछ आइडोफॉर्म टेस्ट भी करते हैं एल्डिहाइड में, कीटोन में भी करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। हम्म। क्या करते हैं ना। यस सर। फिर एल्डिहाइड कीटोन अगर देखा जाए तो आपको टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन वाला भी करता है। तो यही सब आपको पढ़ना है जो पढ़ चुके हैं, एक तरह से रिवीजन है, एक तरह से आपको एक यहाँ पे 20 चैप्टर वाला नोट्स भी दे दे रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सिलेबस भी कंप्लीट लगे। तो ये सब रिवीजन ही है एक तरह से। तीसरा, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं पहले क्लासिफिकेशन फिकेशन टेस्ट कर देते हैं, जो मिक्सिंग है। टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड अगर देखा जाए, फोनाइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट। और कार्बोनिल ग्रुप में प्योर कार्बोनिल ग्रुप हम लोग पढ़े थे, इसी बेस पे क्लासिफिकेशन किए थे। तो कौन होता है, फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि नहीं, हम्म। प्योर कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में हम लोग रखे थे ना। तो इसमें देखा जाए सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है यही 2,4-DNP। 2,4 आपके बुक में दिया है, जो अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन है, नाइट्रो फिनॉल हाइड्रोजन बन जाएगा। जब रिएक्शन होता है तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है, बताए थे। जिन से क्या होता है, जोन हो जाता है नाम। जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग ले लें, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कोई भी, मतलब एक एक तरह से फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट हो रहा है। सी, हमने बताया था एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो, तो यहाँ अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करना है। तो अमोनिया डेरिवेटिव में क्या हो, H2 लेते हैं, एन लेते हैं अमोनिया डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एच है, और ये क्या है, 2,4-DNP है। 2 पे नाइट्रो हो जाएगा, और 4 पे एनओ2। नहीं, यही बताया था ना मैंने, हम्म। याद है।
तो ये क्या हो जाएगा, हमने अमोनिया डेरिवेटिव हमेशा रिएक्शन, क्योंकि ये अमोनिया का पार्ट है, ठीक है, ऐसे बताया था NH2 और जेड, और जेड वाला पार्ट कौन है, ये वाला पार्ट है, ये जेड है, तो अमोनिया डेरिवेटिव हो गया, और ये वाला हमने इधर कर दिया, ठीक है, हमेशा। हम्म तो हमने, अब यहाँ पे कोई भी पार्ट होगा तो यहाँ पे हमेशा हम लोग ऐसे बोले थे कि निकाल देंगे, कैसे, वाटर निकाल देंगे, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो गया, बन गया क्या, बोलिए, C डबल बॉन्ड N कॉपी कर देंगे, NH और NO2, NO2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 4, बताइए, DNP। 4। अब यहाँ पे जोन नहीं रहेगा, ठीक है, अरे जीन नहीं रहेगा, जोन हो जाएगा, डाई नाइट्रो हाइड्रोजन हाइड्रोजीन। फिनाइल तो हाइड्रोजन। हाइड्रा जोन हो जाएगा, सबके नाम में यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा जोन हो जाएगा। और इस देखा जाए तो ये रिएक्शन में कभी कभी पीएच भी दिया रहता है, तो आप भी याद रख लिए, 4 मतलब स्लाइटली एसिडिक हम याद किए हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, स्लाइटली एसिडिक होगा, यानी कि यहाँ फॉर्मेशन ऑफ येलो ऑरेंज रेड पीपीटी आएगा, ठीक है, और ये रेड पीपीटी आता है ज्यादातर आपकी बुक में, रेड पीपीटी दिया है, लेकिन अलग अलग कलर का भी फॉर्मेशन ऑफ येलो ऑरेंज रेड, ठीक है, और बस इतना याद रखना है। दूसरा रिएक्शन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक में, सोडियम बाइसल्फेट से रिएक्शन, और क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से जैसे जैसे बल्की मॉलिक्यूल होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके बुक में ही दिया है, सोडियम सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड भी बोलते हैं, यह हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड भी बोल सकते हैं। जब हाइड्रोजन आ जाता है बीच में तो बाई लगा देते हैं, BI शायद होता है, BI सल्फाइड, मतलब कि ये है NaHSO, ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, कि इसमें ऐसे निकलेगा प्लस माइनस, ठीक है, तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, आप जान ही रहे हैं, सब में पूरा कार्बोनिल कंपाउंड में एक ही रिएक्शन ज्यादातर है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी होता है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, COH नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इस तरह से। तो ये क्या होता है भैया, व्हाइट क्रिस्टलाइन इंडक्ट, ठीक है, और कह सकते हैं एल्डिहाइड मिथाइल कीटोन ये सब रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे थे, वहां पे कौन कौन रिएक्शन करेगा, तो कह सकते हैं बाई पॉजिटिव टेस्ट वही देगा जो मतलब हल्का होगा, सारे एल्डिहाइड देते हैं, ये बड़ा सा हम लोग चार्ट पढ़े थे वहां पे, यहाँ पे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, आज रिवाइज करिएगा, एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन जिसमें रहेगा वही देगा, मतलब एक साइड में COCH3 होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बल्कि में रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टिविटी कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी किस पे, निगेटिव पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी कुछ साइक्लिक कीटोन भी रिएक्शन देता है, ओनली सम
साइक्लिक कीटोन गिव पॉजिटिव पीपीटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बताइए। एक्टिविटी। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक यूनिट। जितने ज्यादा बल्कि मालिक्यूल उतना कम रिएक्टिविटी। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर से यहाँ पे थर्ड यहाँ पे आ जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडो ऑर्गेनिक आज रिवाइज करिएगा भाई। ठीक ठीक है। है, काम है आपका पूरा फुल। और यहाँ पे देखा जाए आयोडोफॉर्म को टेस्ट कौन देता है, बड़ी सी लिस्ट बनाए हैं। तो आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट का रिवाइज करिएगा सारा। अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री पहले पढ़िएगा। ठीक है, मैंने एक ही नोट्स क्या में पहले बोलो सर? अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री ठीक है। पूरा एक ही में पढ़ाया मैंने। हम्म। एक ही नोट में 33 पेज का है नोट्स वो। अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री, उसमें क्या है, एल्डोल रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, एचबीजेड रिएक्शन है, और कंप्लीट। ठीक है, पूरा कर लो। मिथाइल कीटोन। आयोडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली मिथाइल कीटोन देता है। मतलब हमने ऐसे बताया था, दुनिया का कोई भी कंपाउंड CH3 से अगर CH3 बन सकता है तो वो क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, यानी कि हमेशा लेकिन इथाइल अल्कोहल भी दे देगा, सेकेंडरी अल्कोहल भी दे सकता है, क्योंकि वो क्या बन जाता है इथाइल अल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है, तो अभी बता रहे हैं डिसएडवांटेज क्या है इसका। यहाँ पे क्योंकि टेस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो डिसएडवांटेज भी पढ़। यहाँ रिएजेंट बहुत सारे लेते हैं, हमने रिएजेंट की पूरी लिस्ट ही बनाई है, वहां पे आप देखिएगा। कोई भी ले लेते हैं, NaO, भी लेते हैं। ठीक है, अलग अलग भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे X, कोई भी, क्योंकि हम आयोडोफॉर्म केवल यहाँ पे नोट किए हैं। तो CH I3 आयोडोफॉर्म बन गया, और यहाँ पे RCOO बन जाएगा, और प्लस NaI अगर बैलेंस करिए तो ये 3H2O। तो बेसिकली ये क्या बन रहा, आयोडोफॉर्म। और ये किस कलर का होगा, हाँ? आयोडोफॉर्म है, और येलो सॉलिड होगा। ठीक है, ठीक है। और हाँ, केवल यहाँ पे देता है येलो PPT पॉजिटिव टेस्ट। येलो PPT के साथ फॉर मिथाइल कीटोन, मतलब एक साइड में हमें मिथाइल रहना चाहिए जो CH I3 बनाए, नहीं हम्म। मिथाइल कीटोन। लेकिन इसका डीमेरिट क्या होगा, डिसएडवांटेज, कि ये क्या दे देता है, इथाइल अल्कोहल भी दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि I2 क्या होता है, मतलब X2I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे RCHOH, और ये क्या है, CH3। अब 2 डिग्री अल्कोहल का पहले अगर हम लोग I2 + NaOH हमने रख दिया, तो ये पहले क्या बना जाएगा, RCA बन गया। अब देखिए ऊपर वाले के कैटेगरी में आ गया ना, तो ये फिर से गिफ्ट देता है, ये हम्म। CH I3 बना देगा। ठीक है,
क्योंकि ये पहले मिथाइल कीटोन बन गया, अब ये रिएक्शन दे दिया। उसी तरह से देखा जाए C2H5OH, अगर ये भी दे देगा मतलब 2 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है, और केवल इथाइल अल्कोहल देगा, मिथाइल नहीं देगा। क्यों? कि मिथाइल यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, ये क्या हो गया CH3CHO। अब ये तो देता है ये सबसे तेजी से CHI3, इसलिए ये देता है, ये डीमेरिट हो गया। ठीक है, हम्म। तो इसके बाद देखा जाए तो टेस्ट ऑफ, मतलब पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, सिप्स रिएजेंट और वगैरह है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। पांचवा शायद है, फिफ्थ है ना, जो भी होगा। अब देखा जाए तो इसमें फिफ्थ में हम लोग दो पार्ट अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हम लोग कर लिया जाए इसको, तो हमने एक क्लासिफिकेशन वाला किया था, क्लासीफाइड टेस्ट। ये कार्बोनिल कंपाउंड केवल बना रहा था पहला, तो इसको ए पार्ट बना लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट कर रहा था। ठीक है, और दूसरे में अब एल्डिहाइड कीटोन का डिस्टिंग यूज कर लेते हैं बी पार्ट में, तो ज्यादा सही से रहेगा ना। बी पार्ट में अब टेस्ट दैट गिव पॉजिटिव रिजल्ट विथ एल्डिहाइड एंड नेगेटिव रिजल्ट विथ कीटोन, नहीं तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा ना। हम्म। कौन कौन सा टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन वगैरह, रिजल्ट विथ एल्डिहाइड एंड नेगेटिव टेस्ट विथ कीटोन, कोई भी कीटोन के साथ नेगेटिव। तो ये बहुत डिटेल में हम लोग किए हैं। अब अगर आप, दूसरा काम है आपका वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लेना है साथ में। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट देखिए थोड़ा स्लाइटली मोर रिएक्टिव होता है किसके प्रति, फेलिंग और बेनेडिक्ट के। हम फेलिंग बेनेडिक्ट ये सब डिटेल में बताए हैं, और उनके रिएजेंट का भी नाम लिखे हैं, तो वहां से आप रिवाइज करिएगा। ठीक है, वैसे हमने ये रिएजेंट लिख दिया। ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट में लगाना ठीक नहीं उचित, ठीक है, ऐसे रख लिया। तो R, C डबल बॉन्ड O, H एल्डिहाइड है। ठीक है, 2Ag NH3 होल ट्वाइस OH क्या बना लेगा, 2Ag बना गया, सॉलिड हो गया। सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, आपको पता ही है। R, C डबल बॉन्ड O, ONH4 पॉजिटिव और प्लस H2O+3NH3 क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन पॉजिटिव टेस्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट, मिरर एजी, या मतलब कि कोई कोई बोलते हैं कोलाइडियल ग्रेन्युलर ग्रे और ब्लैक पीपीटी भी मिलता है, लेकिन हम लोग सिल्वर मिरर से ज्यादा मतलब फैमिलियर है कि नहीं। हम्म। तो ये हो गया पॉजिटिव टेस्ट। यानी कि अगर देखा जाए टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज करता है किसको, सिल्वर मिरर की टेस्ट किससे से देता है, एक तो एल्डिहाइड CHO रहेगा, मतलब ऐसे लिखा था ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड एंड SCOH भी देता है, गिव्स टॉलेंस रिएजेंट Ag सॉलिड बनेगा। ठीक है, ऐसा पढ़े थे।
दूसरा है फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, फैलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो फैलिंग बेनेडिक्ट सोल्यूशन केवल किससे देते, एलिफैटिक एल्डिहाइड। ये एरोमेटिक का भी देगा और एलिफैटिक का भी देगा। तो दूसरा हम लोग पढ़े इसमें, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या है हमने बताया डिटेल में, वहां पे आप पढ़िएगा। एंड फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। सोल्यूशन। हाँ, रोचेल साल्ट वगैरह जो बुक में लिखा है वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़े थे। और ये बेनेडिक्ट और मैं ऑर्गेनिक को फेलिंग आपके नोट से रिवाइज करिए, एनसीईआरटी से पढ़ लो। दोनों से कर सकते हैं भाई, नोट से करिएगा तो पूरा कंप्लीट ही है। एक आध बार एनसीईआरटी अभी पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम्म। ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन मेनली आपको लगना चाहिए बस। ठीक, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए कोई भी एलिफैटिक एल्डिहाइड है। सर, हम्म। ये क्लास है। बस लास्ट, मैं भी जाने वाला हूँ, कितने बजे से? अभी 9:30। ज्वाइन कर लीजिए, मैं ये भेज दे रहा हूँ, ये तो पढ़े ही हैं। बहुत क्लोज रख लेते हैं। हम्म। सर कल बोल देना उनको थोड़ा सा रीड करने। ये देखिए इसमें हम लोग पढ़े थे बेनेडिक्ट सोल्यूशन में और फेलिंग सोल्यूशन में। एक में ईटा लाल होता है, हम्म। ब्रिक रेड कलर, नहीं, यस सर। ब्रिक रेड कलर था, भूल मतलब ईटा लाल, और इसमें यही देगा क्या, ब्राउन भूरे लाल। ऐसे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चलिए, इसमें देखा जाए तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। अमीन वाला है, लास्ट हो जाएगा। चलिए, बाद में करा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बच रहा है। ठीक है, जाइए। ठीक है। थैंक यू सर।